हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पिता कब अपनी संपत्ति से पुत्र को बेदखल कर सकता है। तो चलिए मैं एक पेन ले लेता हूँ और सीधे चलते हैं काम पर। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं, इस प्रश्न को बहुत गौर से देखिए। पिता कब अपनी संपत्ति से पुत्र को, अब इसमें ये पॉइंट आप गौर करिए। पिता, ये पॉइंट नंबर एक। अपनी, ये पॉइंट नंबर दो। संपत्ति, पॉइंट नंबर तीन। और पुत्र या संतान, पॉइंट नंबर चार। ये पॉइंट नंबर चार है। मैं सरलता से इनको आपको समझा देता हूँ कि पिता अपनी मतलब कौन सी संपत्ति होगी, ये मैं आपको समझाऊंगा। और दूसरा, संपत्ति का प्रकार समझा दूंगा और संतान के प्रकार समझा दूंगा। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ उठता है कि पहले तो हम ये सोचें कि क्या पिता अपनी संपत्ति से पुत्र को बेदखल कर सकता है। पहला प्रश्न ये है। तो इसका सिंपल आंसर है यस। पिता अपनी संपत्ति से पुत्र को बेदखल कर सकता है। आगे चलते हैं। अब प्रश्न ये उठेगा कि अगर वो बेदखल, पिता अपनी संपत्ति से पुत्र को बेदखल कर सकता है, तो प्रश्न उठेगा कि क्यों करेगा। देखिए, पिता अपनी संपत्ति से पुत्र को बेदखल कई कारणों से कर सकता है। पहला कारण ये हो सकता है कि पुत्र उसकी बात ना मानता हो, मानता नहीं है, करेक्ट, उसकी बात नहीं मानता। दूसरा हो सकता है पिता को पुत्र अपमानित करता। ये मैं अपने एक कॉमन सेंस से बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। पिता अपमानित करता है। तीसरा, पिता को इस बात का संदेह है कि मेरे द्वारा कमाई हुई संपत्ति को मेरा पुत्र बर्बाद कर देगा। हो सकता है पिता को ये संदेह हो कि मेरा पुत्र दूसरे के सहारे पर चलता। और बहुत से कारण हो सकते हैं जिससे पिता का मन दुखी है कि मेरा पुत्र मेरे हाथ में नहीं है और उसके पास संपत्ति जाना ठीक नहीं है। और भी अन्य आधार हो सकते हैं। तो विभिन्न विभिन्न आधारों के आधार पर पिता अपनी संपत्ति से पुत्र को बेदखल कर सकता है। उसके बहुत से कई आधार हो सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर पिता अपनी संपत्ति से पुत्र को बेदखल कर सकता है, तो कौन सी संपत्ति से बेदखल कर सकता है। तो इसमें सबसे, जो मैंने पहले आपको समझाया था, अब मैं आपको उसको अच्छे से समझा देता हूँ कि पिता के पास दो तरह की संपत्ति होती है। एक होती है स्व अर्जित संपत्ति और एक होती है पैतृक संपत्ति, करेक्ट। तो अभी हम पैतृक संपत्ति की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं स्व अर्जित संपत्ति की। तो जो स्व अर्जित संपत्ति होती है, उस संपत्ति से पिता पुत्र को बेदखल कर सकता है। तो अब प्रश्न ये उठेगा कि स्व अर्जित संपत्ति क्या है। स्व अर्जित संपत्ति का बिल्कुल साधारण अर्थ है, बहुत टेक्निकल में नहीं जाऊंगा। स्व अर्जित संपत्ति का मतलब होता है कि जिस संपत्ति को पिता ने अपनी कमाई से बनाया है, उस संपत्ति को क्या बोलेंगे, स्व अर्जित संपत्ति, करेक्ट। अब इसमें एक प्रश्न कई बार ये आता है कि स्व अर्जित संपत्ति में क्या दान में मिली संपत्ति भी आती है। तो यस, अगर पिता को कोई संपत्ति दान में मिली है और पूरे विधिक विधानों के साथ पिता ने उस संपत्ति को स्वीकार किया है, उसका उपयोग उपभोग कर रहा है और पिता के नाम पर है वह संपत्ति, तो वह स्व अर्जित संपत्ति मानी जाएगी और उससे भी पिता पुत्र को बेदखल कर सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर पिता की अर्जित संपत्ति है, तो क्या वह पुत्र को बेदखल करने के अलावा अन्य किसी को वसीयत भी कर सकता है। तो यस, जब संपत्ति ही पिता की है, जब पुत्र का उसमें कोई विधिक अधिकार क्रिएट ही नहीं हो रहा है, तो पिता जो चाहे उस संपत्ति का करे, किसी को वसीयत करे, किसी को विक्रय करे, कुछ भी करे। वो वसीयत भी कर सकता है, विक्रय भी कर सकता है, दान भी कर सकता है, जैसा चाहे वो अपनी अर्जित संपत्ति के साथ कर सकता है, करेक्ट। आगे चलते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि सर, अगर ऐसा है तो कैसे इस कहर से बचा जाए, मतलब ये तो बहुत खराब हो जाएगा। देखिए, कानून में किसी तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है कि अगर पिता की कोई संपत्ति है तो उसको किसी भी तरीके से रोका नहीं जा सकता है।
वो पिता अपने हिसाब से उपयोग, उपभोग, विक्रय दान सब करने के लिए पिता क्या है, स्वतंत्र है। तो फिर रोका कैसे जाए? देखिए, आपका पिता है, अगर किसी बात से पिताजी दुखी हैं तो माता पिता ईश्वर का रूप होते हैं। आप उनको किसी तरह से हाथ जोड़ के उनके कहे अनुसार चलिए, उनका मान कीजिए, सम्मान कीजिए, तो पिता हैं, क्यों ऐसा कठिन निर्णय लेंगे? तो कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ पिता की इच्छा को बदल कर ही आप इस बेदखली से मुक्ति पा सकते हैं, और उसका एक ही तरीका है, पिता के कहे अनुसार चलना पड़ेगा। ये सामान्य तरीका, सीधी बात है, पिता का सम्मान करिए आप। चलिए, अब पिता के एक प्रश्न और आता है कि पिता के बाद अर्जित संपत्ति का क्या होगा? देखिए, मान के चलिए भाई पिताजी कभी नहीं रहते, उनकी अर्जित संपत्ति है और उन्होंने किसी भी तरह का कोई अगर वसीयत या कुछ भी किसी तरह का उसमें कोई लिटिगेशन नहीं है, वसीयत नहीं है, तो इस तरह की अर्जित संपत्ति क्या होगा, सभी जितने भी पक्ष, जितने भी पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, सभी को समान अधिकार उसमें प्राप्त होगा पिताजी के बाद। रिवीजन, एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है पिताजी की अर्जित संपत्ति। अर्जित संपत्ति कौन सी होती है? जो पिताजी अपनी कमाई से खरीदते हैं, या पिता को दान में मिली संपत्ति भी अर्जित संपत्ति मानी जाती है। तो पिता को पास जब कोई संपत्ति अपनी कमाई से मिलती, खरीदते हैं या दान में मिलती है, तो वह उनकी अर्जित संपत्ति होती है। करेक्ट। और इस संपत्ति में, अर्जित संपत्ति में पिताजी को पूर्ण अधिकार होता है कि वो आपको बेदखल करें, या किसी को विक्रय करें, या किसी को वसीयत करें। करेक्ट। तो पुनः एक बार रिवीजन कर देता हूँ। इसमें पहला पॉइंट है, क्या है पहला पॉइंट? पहला पॉइंट है अर्जित संपत्ति। दूसरा पॉइंट है कि पिता उसको, आपको उस संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि उसमें किसी भी तरह की कानूनी रोक नहीं लग सकती, किसी भी तरह की कानूनी रोक नहीं लगा सकते आप। क्यों? क्योंकि वह पिता की अर्जित संपत्ति है। करेक्ट। तो चलिए, साधारण तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। कोई अगर बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। चलिए, आगे फिर मिलते हैं नए अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।